सत्यवान के प्राण बचावत को विष्णु जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
राम कथा की सुनिया। धर्म प्रेमी समस्त राम कथा की सुनिया। धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी माला हमारे सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी मगलूर विकास खंड मगलूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आओ बड़े सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली की बुलिया उद्घोषक भैया जे देव ऋषि नारद की समान सुंदर व अपनी वाणी में सबला एक सूत्र में बांधने वाला जिक्र पाँव की धुर्र में अपने महात्मा लगा रहा भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन की मैं चरण पखारत। आओ मोर दीदी हो आज आप के ग्राम चिंदनामा राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो ही और वो गंगा में भैया हो आप तो बड़ा 2 दिन से ही स्नान तो करत हो, बड़ा सुंदर डुबकी तो लगा दो। आओ आप मन के साथ में हमरो मन के जीवन कृतार्थ होगी जे गंगा आप मन प्रकट करे हो। जैसी भागीरथी महाराज राजा सगर की जो 60,000 बेटा ला कि आत्मा जहाँ तड़पत रहते जी पतित पावनी सबको पावन करने वाली माँ जगत भवानी गंगा माँ स्वर्ग लोक में रहते पृथ्वी लोक में नहीं रहा है। जिला लाल बार भागीरथी महाराज जी भगवान श्री रघुविंद्र सगारी जी की जो पूर्वज है अखंड तपस्या करके यहाँ लाता और फिर लाई की बात में वही इलाहाबाद में वही प्रयागराज में वहां माँ पतित पावनी माँ गंगा में आप और हम सब जाके डुबकी लगा लेते भैया। वो गंगा में डुबकी लगाए से तो तन की तो शुद्धि हो जाती लेकिन मन की शुद्धि न जाने कभी से ये मन के अंदर अंधकार पड़े कभी वहां दिया जलाए के कभी प्रयास ही नहीं करें उस मन में कभी झांके के प्रयास नहीं करें पता नहीं न जाने के जन्म से वो मैला पड़ा है। तो आप मन बड़ा भाग्यशाली है। ग्राम चंदा की समस्त श्रोता समाज ग्राम चंदा की पावन धरा धामला यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मनला मैं प्रणाम करत हूँ जिक्र माध्यम से ये राम नाम रूपी गंगा ला आप मन प्रकट करी हो भैया। जो आपकी अमूल्य धन आपकी जो मेहनत की कमाई मेहनत की जो पूंजी जो धर्म से जोड़ के रखे हो आप मन जैसे संत मन बताती कि धन ला जब धर्म से जोड़े से धर्म में लगाए से ये धन की ज्यादा वृद्धि होते धन की बढ़ोतरी होते। तो आप मन अपना धन जो राम नाम में राम की कथा में राम की भजन में जे लगा हो वो कर लिए हृदय से धन्यवाद और वो गंगा ला प्रकट करे हो। तो दीदी हो आज वही गंगा में नहाए के हम मन प्रयास करते हैं। आओ भगवान की जिन पावन और पवित्र कथा राम की कथा तो वो कथा है कि मनुष्य की जीवन की व्यथा दूर करे मनुष्य के अंदर की जो बुराई दूर करे वो पिता परमात्मा की कथा है। और वो कथा है भैया सुंदर कांड दोहा कर्मा संतावन जिमे गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। श्री गोसाई जी महाराज सुंदर चौपाई दोहा श्रोता छंद के माध्यम से भैया ये राम के गाथा लगा एक साधारण पुस्तक में गुथ के रख दे। आओ हम मन देखे के प्रयास करने जाने के प्रयास कर तो हमारे उद्घोषक भैया बताए कि बहनी हो आप मला चर्चा करना है वो है सुंदर कांड दोहा कर्मा संतावन जिनमें गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीती बोल राम
पर एक प्रार्थना करते, और प्रार्थना करने वाला कौन है? जीकर प्रार्थना, जीकर विनय पूरी ब्रह्मांड करते, जीकर इशारा मात्र से पूरी ब्रह्मांड चलते। आज वो एक पत्थर के सामने अपन प्रार्थना करते, निवेदन करते, हाथ जोड़ के विनती करते, और विनती करने वाला कौन है? पूरी ब्रह्मांड की मालिक है। और ये विनती करवाने वाला कौन है? एक पहाड़, एक पर्वत है, और वो पर्वतराज आज समुद्र में बैठे हैं, और जी कर जगह हाथ जोड़ के भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी और छोटे भाई श्री लखन लाल जी वहाँ पर निवेदन करे थे। आओ आज वही प्रसंग में हम ये कथा बताए के प्रयास करो। भगवान की कथा तो एक सागर है, मनुष्य मात्र तो एक, वो तो सिंधु है, हम तो एक बिंदु मात्र हैं। और जिस कथा आज जानने वाला कौन है? देवों के आदि देव भगवान मेरी आराध्य भगवान शिव जी है, जो भगवान राम जी की अनन्य गति से भक्ति करने वाला, राम की कथा के जानने वाला, राम के बारे में मर्मज्ञता है, तो भगवान शिव जी है। गोसाई जी महाराज जी थे, अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान, जी मति बंद विमोह बस हृदय धरहि कई छुआ। भगवान का है, भगवान की कथा अति विचित्र है, इतना विचित्रता से भरे हैं, और उस विचित्रता से भरे हुए कथा लदीदी हो जानने वाला का है? जान ही परम सुजान। तो परम सुजान कौन है भैया? भगवान शिव जी है। शिव के अलावा राम की कथा जानने वाला कोई नहीं है। तो आओ देवों के आदि देव महाजी के एक सुंदर छोटे से भजन लगकर ले लें। फिर बहनी हो आप सब लम्बे कथा प्रसंग से जोड़ी के प्रयास करो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। जय जय जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी, पर्वतों के बीच में बैठा है बाबा भंडारी।
जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है वो बाबा रस्ते में बाधा मन को डराए रस्ते में बाधा रस्ते में बाधा मन को डराए लेकिन हम बोल को चलते जाए नाम में शक्ति नाम में शक्ति बड़ी जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी पर्वतों के बीच में बैठा है बाबा भंडारी बैठा है बाबा भंडारी बैठा है बाबा भंडारी बोलिए शंकर भगवान की जय। आओ दीदी, आज प्रभु भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी माँ जनक नंदनी जानकी की खोज में पूरे वानर सेना ले ली कि वहाँ पर जामवंत जी महाराज है, नलिनी है, अंगद जी है, हनुमान जी महाराज है, पूरी वानर सेना लेके उस लंका नगरी के इस पार में खड़े हैं। सामने बहुत बड़ी समुद्र है और वो समुद्र भगवान ने रघुवींद्र सरकारी एकड़ से थी प्रार्थना की थी कि वो समुद्र में वो जल में न जाने करोड़ों अरबों मगर मछली जी अपना जीवन यापन करते और अपने जीवन यापन करने वाला जीव यदि कहीं भगवान वहां पर पानी सोख ले तो वो तड़पे लग जाए। एकड़ से थी यदि कोई प्रकार से किसी की नुकसान ना हो, कोई प्रकार से किसी को दुख ना हो, कोई प्रकार से किसी को पीड़ा ना हो, कोई पीड़ा तकलीफ ना हो, एकड़ से थी भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के थे अब यही समुद्र दियो आप मुला अब रास्ता दे दो। तो वहां पर आदमी प्यार से यदि बोले तो आदमी समझ जाए। ऐसे तैसे भगवान रघुवींद्र सरकार जी की भक्ति कर प्रेम से यदि रास्ता मांगते मांगते 3 दिन बीत गए, 2 दिन बीत जाते और तीसरा दिन में श्री लखनलाल जी महाराज का बड़ा क्रोध और जब रामायण के अंदर क्रोधी का पात्र आते तो एक श्री लखनलाल जी महाराज जो अग्नि की समान और दूसरी क्रोधी की पात्र है परशुराम जी महाराज जो आहुति की समान। आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की विनय प्रार्थना खड़ी खड़ी वहां पर है अगर दियो है समुद्र दियो। अब उस पार माँ जनक नंदिनी जानकी है, माँ भगवती है, माँ भक्ति है और उस भक्ति को पाने के लिए हाँ आपका सहयोग चाहिए, रास्ता चाहिए। तो वही बात गोसाई जी महाराज की विनय न मानत जल भी जड़, अरे वो तो जड़ है। समुद्र कौन है? एक पर्वत है विशाल और उस पर्वत आज प्रार्थना करे से
कहते नहीं पत्थर में तो जान ही नहीं रहा है, लेकिन भगवान राम की जब कृपा हो तो पत्थर में घड़ो जान आ जाता। लेकिन आज वहां पर समुद्र देव भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी ने जब रास्ता दे भी नहीं करे तो गए 3 दिन बीते जो लास्ट समय आते तो वहां पर बोली राम सकोप तब। अब भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी है राम भानु समान, यदि भक्ति करने वाले के तो चंद्रमा की समान बड़ा शीतल और ठंडकता देने वाली है भगवान राम जी, और दुश्मन के लिए जब खड़ा होते प्रभु तो कैसे राम भानु कृषाणु, वो तो अग्नि के समान है, खत्म करने वाले परमात्मा है। आप भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के थे बोली राम सुको बतब अपने क्रोध होती और क्रोध से थी भाई भी न हो ही न प्रीत। अरे अभी इला जब तक डांट भी नहीं बोल भी नहीं, और यही मुद्दा लेके अभी ना जाने कितने बड़े बड़े एक मुद्दा ठाड़ हो। अब कोई कहे कि भगवान रघुवींद्र सरकार जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वहां पर समुद्र ने सुखाई तो वो तो करोड़ों जीव है, मरी तो बोला पाप लगे ही नहीं भाई, ऐसे नहीं। फिर एक दोहा लिखी गोसाई जी महाराज, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धार। ये काम क्रोध मद मोह लोभ ये प्रबल मोह कई धार है। अब कोई आदमी कहे एकदम सीधा साधा, वो बेचारा कोई क्रोध ही नहीं करे तो ना जाने अत्याचार ज्यादा करना खलु जुर्म है, और ज्यादा सहन करना भी जुर्म है। यहाँ पर एक मुद्दा और उठी कि वहां पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी तो कौन है, जीवों पर दया करने वाला। गोसाई जी महाराज जी की कि यहाँ सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर युग पानी। यहाँ पर सम्मी राम है, सम्मी राम समाया है। ऐसे नहीं कि पेड़ में पौधा में रूप में रई में चाटी में हाथी में हर चीज में भगवान का वास है, और यहाँ पर भगवान की वास तो है, भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी तो है, लेकिन यहाँ पर जब परमपिता परमात्मा जी जीवला बना है और बना के कहे वहां पर हत्या ना करो, तो यहाँ पर मानिस तो परमात्मा 3 दिन तक तो रास्ता दे, लेकिन वहां पर आबे नहीं करी। आज वही बात जे आगे की चौपाई दोहा में गोसाई जी महाराज की और लिख दे, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। 1 2 और ऋषि जो नल और नील, जो नल और नील नाम के 2 बानर ऋषि पहले सतयुग में भैया हो, वो कौन ऋषि, वो देवता ऋषि। देव में देवों के एक गण ऋषि जिस श्राप के कारण, और श्राप कैसे पाई, जिस श्राप के कारण आज वो नल और नील यहाँ पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की सहायता करते। कारण पिछले जन्म में जेकर भक्ति रही से, जेकर तपस्या रही से, जेकर त्याग रही से, और वही भक्ति वही तपस्या वही त्याग के कारण भगवान आज वो नल और नील कर भैया प्रकट होते। तो आओ गोसाई जी महाराज का लिखत ही एक छोटी सी भजन कर लेला, फिर पुनः वो नल और नील के बारे में हम जाने के प्रयास करें। बोली श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री
जब से चाहा तुमको रोमा, धड़कन बोले दिल पुकारा।
आओ दीदी आज यहाँ पर भगवानी देव की आदि देव महादेव शिव जी जगत भवानी जगदम्बा माँ पार्वती बताती कि सुनो देवी आज यहाँ पर समुद्र के वो रास्ता बनाए कि जो नियम है जिकर माध्यम से ये सीटों के निर्माण हो है वो एक दो ऋषि है। आज अगस्त्य ऋषि महाराज जी की जो श्राप है तो कभी कभी श्राप वरदान में भी परिवर्तन हो जाती है। यहाँ पर उस श्राप लेके नल और नील नाम की जो बालर है आज ओकरे माध्यम से यहाँ भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की जो जाय की रास्ता है बस नल और नील दोनों ही एक माध्यम है। यहाँ पर माँ भगवती देवी पार्वती जिला देवों के आदि देव महादेव जी बताते अब यहाँ पर देखो पार्वती भगवान हनुमान श्री रघुवींद्र सरकार जी पूरी वानर सेना ले लेके यहाँ पर हनुमान जी महाराज ले लेके फिर वहां पर एक समुद्र देव से प्रार्थना करते प्रार्थना पूरी ब्रह्मांड जीकर प्रार्थना करी जीकर वंदना करे आज वो वंदना करते। अब जब नहीं हो तब की अरे भैया अब इसी में तो आदमी मानने वाला नहीं तो फिर नीचे चौपाई के गोसाई जी महाराज लिखते लक्ष्मण बाण सरासर आनो सौसे मरे दे सिखे कृषाणो सेठ सने विनय कुटिल सने प्रीति सहज कृपा सने सुंदर नीति सहज कृपण सने सुंदर नीति। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते लक्ष्मण अब लाओ बाण। वहां पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी बड़ा क्रोध आते बड़ा गुस्सा आते भाई प्रार्थना करे से निवेदन करे से यदि प्यार से आदमी समझ जाते तो समझ जा नहीं तो समझाए कि चार ही तरीका है साम दान दंड और भेद। आदमी प्यार से समझ जाते तो समझ जाए नहीं तो दो थप्पड़ से समझाते तो समझ जाए नहीं तो फिर डंडा से समझाए डंडा से भी नहीं समझे तो फिर लास्ट एक ही ऑप्शन है समझाए। यहाँ पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी समझाते समुद्र दीवला जब माने पे नहीं करी तो वहां लक्ष्मण बाण सरासर अनु लक्ष्मण लाओ बाण धनुष्वास और धनुष्वान 100 बरिस विषय के किसानों अब जो अग्नि की समान बाण लगा के एक ही पल में पूरी समुद्र शोक हुई जब भगवान राम की बात जब सुनते समुद्र देव तो कभी अरे सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति अरे जो आदमी सठी व्यक्ति है जो कभी किसी की मानने वाला नहीं है उकर साथ में वैसने न्याय कर जो कुटिलता है। यहाँ पर राम की कथा से आप और हम सबकी जीवन की एक व्यथा है जीवन की एक कहानी है। आदमी ऊपर में तो इतना प्यार से बड़ा सुंदर चिकनी चुपड़ी बात करके अपने बस में कर ले कारण यहाँ पर गोसाई जी महाराज जी की सठसन विनय कुटिल सन बीती और जो आप तो बड़ा आपसे सामने में इतना अच्छा चिकनी चुपड़ी बात करती जय राम भैया जय राम लेकिन अंदर में वो जो उनकी भावना है वो उनकी कुटिलता है। एक स्थिति की थी हमेशा दुश्मन की आंख में हमेशा बदला की भावना पिता की आंख में हमेशा स्नेह माँ की आंखों में हमेशा ममता बहन के आंखों में एक भाई के लिए हमेशा प्यार भरे रहते एक बहन हमेशा चाहते प्यार भरी आंख से अपना भाई ल देखते और जो दुश्मन है वो हमेशा बात तो बड़ा सामने से करी लेकिन अंदर में जो कुटिलता है तो उस कुटिलता बाद में उस कुटिल के साथ में आप कैसे व्यवहार करना है आप समझ नहीं पाओ। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की थी
अरे ये कुटिल सन प्रीति एक सन प्रेम करे से दोस्ती करे से ये तो काम चलने वाला नहीं है। और गुसाई में सहज कृपण सन सुंदर नीति जो अच्छा है न्यायपूर्व है नीति जानने वाला है उकर साथ वैसने व्यवहार करो। आज वहां पर एक बात और लिखी गोसाई जी महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जही पर रघुबीर ही भजही भजही जही संत। काम क्रोध मद लोभ ये चार जो चीज है कहाँ ले जाने वाली है? नरक जाने वाली रास्ता। ये चारों जो है नरक ले जाने वाला रास्ता तो है। यहाँ पर एक बात आती, भगवान श्री रघुवीर सरकार जी वहां पर क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध नहीं करते तो भगवान रास्ता नहीं मिल पाता। और वहां पर पहला बात में पीछे के दोहा में गोसाई जी महाराज लिखे इसकी काम क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान क्रोध नहीं करते, प्यार से रास्ता मंगते, लेकिन प्यार से दीजिए हो वहां रास्ता नहीं देती महतारी हो। तो जगह क्रोध करना बहुत जरूरी है। और जब क्रोध नहीं करते तो रास्ता नहीं मिल पाते। तो वो ये समय बोला शांत बैठे रहे से भी आदमी की जिंदगी चलने वाला नहीं। कोई अबला गाली देते ना जाने कुछ भी बोले जाते आप सहन करो तो ज्यादा जुर्म सहन करना वो भी पाप है। किसी के ऊपर ज्यादा जुर्म कसना वो भी पाप है। एक सेती हर चीज की एक सीमा है। यहाँ पर रामायण के माध्यम से गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर बात है। और आदमी कोई कहे काम ना कर, काम भी जो है वो कहाँ है? नरक ले जाने वाला रास्ता है। यदि इंसान के अंदर काम ना हो, हर मनुष्य प्राणी के अंदर हर जीव के अंदर काम ना हो, वासना ना हो, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार कैसे चले? पहले लिखिस काम क्रोध। कोई कहे नहीं भैया आप सन्यासी बनो, जैसे राजा दक्ष के 60,000 बेटा ला ब्रह्मचारी बना दी, देवरी सी नारद जाओ बेटा लिंगोटी लगा लो, कमंडल धरो और भगवान की भजन करो। तो विस्तार कहाँ से हुई? इंसान के अंदर काम वासना भी होना, वो कितना समय। यदि काम वासना कोई आदमी कामी है तो वो नरक ले जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर पहला लिखिए गोसाई जी महाराज काम, और काम जितना जरूरी है उतना हर माँ और हर भाई हर पिता काम वासना जरूरी है, ताकि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में विस्तार करना जरूरी है। क्रोध, कोई आप चुपचाप बैठे हुए एक थप्पड़ मार के चले गए, अब मार दी ले अनजान लड़का जाके मार दी, उन्हें सहने कर ली, वो लड़का फिर आलिस फिर तड़ाक से मार ली, बहुल सहने कर ली, फिर एक झापड़ मार दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी गलो द्वापर युग में भैया 99 गाली सहन करे, हम मन सहन कर लेते एक आध दो, लेकिन जब समय से ज्यादा वो सीमा पार करे, समय से ज्यादा वो सीमा पार करे, वहां पर वो मारते रहे, तो वहां पर आप कितनों बड़े संत हो, हाथ तो उठाए पड़े, थप्पड़ तो लगाए पड़े। ऐसे नहीं कोई सास अपने बहू के मुंह पर जुर्म कसते जाए और कोई कहे ले बेटी ते बहू असो सुन ले, ठीक है एक बार बहू सुन ले, दूसरा बार बहू सुन ले, तीसरा बार बहू सुन ले, चौथी बार में तो बहू जवाब देवी करिए। अरे सास हंसते कोई बड़ा भारी परमात्मा नहीं, लेकिन समय से ज्यादा किसी को जुर्म देना पाप है, और ज्यादा जुर्म सहन करना भी पाप है। यहाँ पर भगवान श्री रघुवीर सरकार जी तो कथे कि नहीं सहन करो, लेकिन यहाँ पर भगवान सहन करे, पुतल तो सहन करी से प्यार से तो मनई से भैया रास्ता दे दो, जब रास्ता नहीं दी तब तो बाण चला। और गोसाई जी महाराज के और है वहां पर पीछे दोहा में एक काम क्रोध और मद। आदमी ऐसे नहीं कोई मद
मजदूर है, जैसे जड़ भरत की तरह राम की खेती गई, राम की गैया खा लो गैया घर घर पेटी। अरे कलयुग है, जीवन जिए पर कुछ अपने लिए अन्न धन एक रुपया भी बचाना बहुत आप और हम सब लिए जरूरी है। ऐसे नहीं मत की मत वाला हो के अब बैठे रहे से इस कलयुग में काम चलने वाला नहीं है। हर चीज की, हर जवान की अपने अपनी ताकत होते, फिर बुढ़ापा के बाद में ओकर जो पावर है, ओकर जो शक्ति है, वो सब खत्म हो जाते। ठीक वैसे प्रकार से ये कलयुग है, कलयुग में तो इतनी पावरफुल है और उस पावरफुल में रह के भी चलना, काम क्रोध मद और लोभ। कोई लोभी आदमी कितना धन मिल जाए, कितना धन मिल जाए, लेकिन उसके अंदर संतोष कभी नहीं आए, संतोष कभी आवे नहीं करे। चाहे कोई किसान भैया कोई 20 बोरा धान हो गए तो नहीं कम धान 30 बोरा ले रही से 30 नहीं होती से कम 25 बोरा होती, 17 अच्छा धान रही से कैसे हो गए पता नहीं काबर वो काहे लोभ है भैया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई चीज परमात्मा आपको दे नहीं सकता। जितना आपके भाग्य में है उतना ही आप प्राप्त हो ही। जिस समय आपको मिलना है वही समय मिले, जिस समय आप देना है वही समय दिए। इसी प्रकार से ये लोभी के बारे में है और आज वही बात, वही मुद्दा लेके भगवान यहाँ पर खड़े हैं और फिर श्री लखनलाल जी महाराज कहे लक्ष्मण अब लाओ में बाण, मैं एक क्षण में ही समुद्र में सोख लेता। तब फिर वहां पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते और गिड़गिड़ाते देखते जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मर्म क्या जाने, प्रार्थना करते विनय करे थे। तो ये है विनय और प्रार्थना की जो नियम। आज एक कलयुग भैया, जी कलयुग में दीदी हो, दीदी दीदी कहे से काम नहीं चले। कहा दीदी कहा थे तो कहा हाँ बहनी का, और रे कहा थे तो ये हाँ ओकर जवाब दे। भैया कहा थे हो बड़े भाई का, थोड़ा जे बोला थे ओकर उल्टा यदि वो करे साथ में यदि चल, ज्यादा जुर्म सहन भी न करना, वरना कलयुग एक कदम भी आप ला चले कर नहीं दे। इसी प्रकार से राम की कथा के माध्यम से भगवान रघुवींद्र सरकार जी मर्यादा पुरुषोत्तम तो है, लेकिन उस मर्यादा की रक्षा कर आओ दीदी हो भगवान की छोटी सी भजन कर ली लन, फिर आप सब बोला मैं कितने प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। सुनो
बोली गंगा मैया की जय। आओ गोसाई जी महाराज लिखी ममता रत सन ज्ञानी कहानी अति लोभी सन विरत बखानी क्रोधी समकामी नारी हरि कथा ऊपर बीज बड़ियों बले चथा। यहाँ पर जी माया मोह और ममता में जो आदमी फंसे हैं उन्हें आप भगवान की बारी में भगवान की भक्ति करे भगवान की यदि आप दिन और रात बता लेकिन वो समझ भी नहीं करे, वो तो उस माया में फंसे है। और संसार में माया इतनी बलवती है, इतना ताकतवर है कि माया से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री रघुवीर सरकार जी कहती कि अपने अपनी तरफ से कम आदमी रामायण के माध्यम से आदमी सुनी के प्रयास करे, श्री राम सुनी की प्रयास करे, जाने की प्रयास करे, अपना जीवन सुधारने की प्रयास करे। और यही मुद्दा लेके कभी कभी कई एक सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक मूर्ख इंसान परमात्मा समझाए के प्रयास करे और समझाए के प्रयास क्या करती। भगवान ने तो पता है भगवान एक पल में दुनिया ब्रह्मांड खत्म कर सकते, एक पल में ब्रह्मांड बचा सकते, लेकिन भगवान के समझाए के मतलब क्या है। आप और हम सबकी जो जीवन की कहानी है, मेन उद्देश्य राम की कथा भैया कोई नहीं जाने वाला बात नहीं है, हर लापता है, हर झल्ला पता है। आदमी कहे भैया हम तो 3 दिन तक रामायण करी तो मन कुछ काम ही नहीं करी, हम दिन और रात बैठे रही, हम तो घर अपना कामना छोड़ के रामायण में दिन भर रहे। रामायण में डंडे से कोई काम चलने वाला नहीं है, राम की कथा में जाय से कोई काम होने वाला नहीं है। आपको करोड़ों अरबों रुपया की दान दे से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर दे तो दे धन, लेकिन यहाँ पर गोसाई जी महाराज कहती ममता रत सन ज्ञानी कहानी, अरे उस माया की जंजल में फंसे हैं तो वही तो निकालना चाहती ना पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन कोई भैया लगा है चलो तो ये आप धर्म में या कहीं भगवान की भजन कर ले, कहीं भक्ति कर ले, तो का जवाब देते छोड़ो ना, अभी तो समय बहुत है, अभी तो उम्र बहुत है, अभी तो समय बहुत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन ना जाने समय ऐसे करत 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 सारी उम्र बीत जाती है। आज भगवान श्री रघुवीर सरकार जी जब श्री लखनलाल जी महाराज ला बताती कि लक्ष्मण अब देखो यहाँ से ये दुनिया है, ये तो त्रेता युग की बात है, न जाने आने वाले उस घोर कलयुग में न जाने कौन कौन से दिन और कौन कौन से ऐसी घटना देखे बड़ी मिली। लेकिन पापी है जो दुष्ट है बोला प्यार से समझाने वाला यहाँ कोई नहीं। फिर गोसाई जी महाराज लिखती कि काटी पीप कदरी भरी कोटि जतन कोई शीश, विनय न माने खगेश सुनो डांटी पे नो नीच। यहाँ पर भगवान शिव जी सुंदर माँ भवानी जगत भवानी जगदम्बा ला बताते और भूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कदे सुनो गरुड़ जी महाराज, ये दुनिया है जैसी एक केरा के पेड़ दीदी हो। गाँव में तो बड़े बड़े बियारा रहते, हर घर केला के पेड़ रहते, हर घर केला फलते, लेकिन केला के जो पेड़ है बोला काट भी कभी फलते, काटी भी कदरी भरे कोट जतन कोई से, अब लाख उपाय कर दो करोड़ों चाहे जैसी। एक और कहावत है, केसर की क्यारी करी, केसर की क्यारी करी कस्तूरी का बना खाद, केसर की क्यारी करी कस्तूरी का बना खाद, पानी दिया गुलाब का त्यो प्याज की प्याज। आप कस्तूरी जिकर आप क्यारी बना लो और वहां जब पानी की जगह में गुलाब की जल डालो, लेकिन प्याज की जो खुशबू है, प्याज की जो
सुगंध है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़। वैसने प्रकार से जो दुष्ट है, दुष्टता है, वो कभी छोड़बे नहीं करे। एक सेती है लक्ष्मण काटी पी कदरी भरे कोटि जतन कोई, जिस प्रकार से केला काटने पर ही फलता है, उसी प्रकार से विनय न मान खगेश सुन डांटे पे नौनी। ये अच्छा व्यक्ति कितनी समझदार हो तो समझदार एक इशारा मात्र से समझ जाए, आप इशारा कर दो वहां से वो चले जाए। लेकिन मूर्ख है जो जड़ है समुद्र की भांति, बोला आप वहां पे अपना गर्दन पूछ के रख दो। वो मूर्ख को उपदेश देना ही मूर्खता की काम है। जैसे छत्तीसगढ़िया में ये कहावत है कि भैंस के सामने बिन बजाए भैंस चले प्रघात, वो अपन मूल पुघरात चल रही, कोई वहां नांगिन की तरह अपना कलाकारी नहीं दिखाए। वो इसने प्रकार से आज ये कलयुग हरे दीदी हो, जे कलयुग में रामायण कहाए से, रामायण सुनाए से, रामायण बड़े बड़े दूर दराज से मंडली बुलाए से, लाखों रुपया की खर्चा करे से काम चलने वाला नहीं है। रामायण की कथा एक से गोसाई जी महाराज पहले लिखी कि रामचरितमानस, राम की कथा, राम की कथा नहीं, वहां पर भगवान की गुस्सा करना कोई जायज है। कारण आप और हम सबला सिखाए बर कि कैसी आने वाले मनुष्य कथका सहन करे और कब तक सहन करे। ये भगवान राम की गाथा से, राम की कथा से आप और हम सब भैया अपना जीवन सुधारे। और जब अरे पता है कलयुग में माता कौशल्या सही तो महतारी चली हो, राजा दशरथ के सही दला नहीं है, तो बेटा कहां से राम पर पैदा हुए, बेटा कहां से राम पैदा हुए जी। राम जैसे बेटा पाए पर राजा दशरथ जैसे त्यागी, राजा दशरथ जैसे तपस्वी, राजा दशरथ जैसे बलिदान करने वाला, जो 10 इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, और वैष्णवी भक्ति की तरह माँ कौशल्या को हो तभी तो हो। लेकिन ये तो कलयुग है और ना जाने कलयुग में ये तो सबला छोड़ के हम उस माया और ममता कि वश में आप और हम सब जाके घुस गए हैं। आज यही बात आगे और गोसाई जी महाराज बताते और बड़े बड़े संत और महात्मा जेकर बारे में चर्चा करते, अभी तक जेला सच्चा अकल नहीं मिल पाए। ये क्रेच में यही से प्रश्न ले गए कई कई यहाँ तक ले एक और है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कैसे? श्री गोसाई जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी है, भगवान राम की गाथा लिखने वाले, और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी एक देवी, एक माँ महान है, विशेष है, पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली एक माँ है, और उसको सकल ताड़ना के अधिकारी लिखने वाले गोसाई जी महाराज का ये वर्ड गलत है, जेकर बारे में बार बार चर्चा करे, लेकिन अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। आओ मैं पुनः कथा में चर्चा करे से पहले एक छोटी सी भजन कर ले लो, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करूं। बोली श्यावर रामचंद्र की जय।
घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया तूने जो कमाया है कोई दूसरा दिखाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
आसन दिपाइएगा, पधारिएगा।